फुल एनर्जी के साथ आ जाओ यार, सब साथ में आ जाओ, सीना तान के स्माइल, वन मोर या बढ़िया पीछे और ये नितिन सर एक फोटो, सर एक फोटो, सर एक फोटो, सर एक सामने ऐसा साइड में ऐसा सर ऐसा हो जाए, आपका बैग नहीं है सर, थोड़ा सामने सामने आ जाओ। यस सर, पीछे सर, पीछे सर, पीछे यस सर, या वन मो यहाँ पे वेट एक मिनट सर, पीछे सर, यहाँ पे अरे मोबाइल थोड़ा पीछे वन मो हाँ चलो, वही तो फुल टेंशन है यार, रील के लिए बना लो, रील दादा मेन कैमरा इधर पीछे है यार, मिल जाएगा अपनी गाड़ी आगे ले लेना, एक पिक्चर एक यस सर, दादा फ्रेम में हो, फ्रेम में हो यार, रेडी यहाँ पे वन मो और करते हैं फुल टेंशन मेरे, फुल टेंशन है, काफी कल है ना बेटा, हाँ अभी नहीं होटल में चल रहा है 5 मिनट के लिए। अच्छा पीछे ही भाई, आराम से मुंबई में कई सालों बाद आ रहा हूँ, 5-6 साल बाद आ रहा हूँ। हाँ इधर इधर ही गाड़ी भाई, गाड़ी हमारी गाड़ी इधर आप ये भी एक गाड़ी, ये भी है, हाँ आप इसमें बैठिए, बैठिए आप बैठिए, अरे गुड भाई है, रुको हम उसको बैठ जाते हैं, खतरनाक भाई, एकदम अच्छी दर्शन हो गई, एकदम अच्छी हो गई एकदम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। आइए अरे वो नितिन गुप्ता को बोला लो, कल आपने तो आज एक कार्यक्रम और कर दिया, सबसे मुलाकात हो गई, यहाँ तो आपका स्वागत हो गया, सब अपने समाज के समृद्ध भाजपा के उत्तर प्रदेश में तो जातीय समीकरण गिना जाता है, लेकिन मुंबई में हम लोग खाली उत्तर भारतीय पकड़ते हैं या हिंदी भाषी पकड़ते हैं। मुंबई में आने के बाद चाहे वो किसी जात बिरादरी धर्म का हो, मुंबई में आने के बाद हम सब एक होकर रहते हैं। और यहाँ जब कोई पुलिस स्टेशन से फोन आता है तो गांव का अगर हमारे कोई पेंटर है, पासी बस्ती का है या हरजन बस्ती का है, वो भी फोन करके यही कहता है कि मैं कमलेश राय का रिश्तेदार हूँ और साहब लोग बात करो। तो यहाँ पे हम लोग मिलजुल के एक ताकत बना के उत्तर भारतीय कम्युनिटी है। मैं चाहूँगा गोयल जी से आगे चल के आप बोलिए कि मुंबई में 33% उत्तर भारतीय है, टोटल 33%, और आने वाले भविष्य में कम से कम उत्तर भारतीयों को मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें तो चुनाव नहीं लड़ना, 5 टर्म हम नगर सेवक रह लिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ समाज के लोग मजबूती से 20,000 25,000 की संख्या में, उनको भाजपा और शिवसेना, मैं मुख्यमंत्री जी से कहा, वो हमारी पार्टी के हैं, हमने उनसे ये निवेदन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश का
बड़ा बोलबाला और दमदारी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि भविष्य में कम से कम पूरे मुंबई में 20 से 25 उत्तर भारतीयों को टिकट मिले, जिससे कम 15 से 20 लोग प्रतिनिधित्व करें। अकेले कमलेश राय के या एक दो लोगों के करने से प्रतिनिधित्व तो नहीं समाज का काम होगा। इसलिए समाज के लिए मैं चाहूंगा, आज के 25 साल पहले मिला था और उसके बाद आपसे भी मुलाकात हुई। आप लोग उत्तर प्रदेश की धरती को बहुत नजदीक से जानते हैं, हमने देखा है, जमीनी नेता हैं। एक मिनट नीचे बोलो, फुल टेंशन नहीं। भारत माता की जय। वंदे आ जाओ दिल्ली मामा जी आइए, आप बोलते रहो राय साहब, ये लोग आते रहे। तिवारी जी, ये फुल तिवारी टेंशन। ब्राह्मण समाज की तरफ से आप लोग उठ के आइए दीजिए। मिश्रा जी आप आइए, कमा शंकर बाबा बैठे हैं, दिनेश जी आप आइए, विपिन आइए। यस सर, पंकज आएंगे। यस सर, यस सर, फुल टेंशन। गुप्ता जी आइए आइए, आप भी दीजिए यादव समाज की तरफ से। राम यादव जी हैं, कमा शंकर राय जी हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं, आफ्ताब जी हैं, अरे हम लोग के राजभर समाज के नेता हम प्रकाश राजभर आते हैं तो ये तो फुल टेंशन। खरवा पहनावा पहले भुला ये तो पिताजी हैं, तिवारी जी आ जाओ, वीरेंद्र भैया आप, कंसल जी हैं, सर विजय राय जी हैं। अरे अरे नेताजी अपनी याद विधानसभा लड़ेंगे। के बाद बिहार में कोई देख कर नहीं करता है। अच्छा, यही तो फुल टेंशन। बाला यादव जी हैं, आप मोहन राठौर भी आ गए कल के प्रोग्राम में आपके। अच्छा परसों आइए आइए, माली समाज से हैं। फुल टेंशन। शंकर गोस्वामी जी कहाँ हैं? शानदार एकदम किया स्वागत। ये एडवोकेट वीरेंद्र राय जी हैं, यस, तिवारी जी आराम से एक जन आ जाओ, एक जन आ जाओ, पीछे आ जाओ, एक जन आ जाओ, फुल टेंशन में। हाँ डन। भारत माता की जय। वंदे एक दो मिनट भाषण दिलवा। अब सब लोग बैठ जाएं। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप अभी तो सर को एक आज मुंबई में इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पे मौजूद श्री संजय राय जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश की धरती से चलकर आए कमलेश राय जी, ब्रजेश शुक्ला जी, नितिन गुप्ता जी, यहाँ पे सभी संभ्रांत हमारे उत्तर भारतीय, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में तो जातिवाद चलता है, यहाँ पे सब लोग हम लोग उत्तर भारतीय यहाँ पे रूप में हम लोग पहचाने जाते हैं, सभी प्रबुद्ध जनगण। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबका आपका अभिनंदन और स्वागत भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुंबई जैसी जगह में जहाँ पे लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, आज इस चुनाव के मौके पे आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं आज अपने उत्तर भारतीय अपने साथी भाई बहनों, अपने बुजुर्गों के साथ, हमारे जो नौजवान हमारे हम उम्र हैं उनके साथ मुझे आज बात करने का मौका मिला है। मेरी शिक्षा पूना में हुई, मैं हालांकि बम्बई मेरा बहुत कम आना जाना होता है, लेकिन क्योंकि मैं पूना में मेरी पढ़ाई हुई थी तो उस वक्त मेरा
बॉम्बे में बहुत आना जाना रहता था, लेकिन आज देश के चुनाव के, लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। हम सब लोग, क्योंकि देश का चुनाव है, देश की सरकार बनाने का चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, और ये बहुत जरूरी है कि देश का नेतृत्व किसके पास हो, कौन इस देश को बेहतर और मजबूत नेतृत्व दे सके। हमें ऐसे व्यक्तित्व को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनना है। मैं ये बात इसलिए नहीं कहूंगा, जो आगे कहने जा रहा हूं, कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये एक आम भारतवासी अपने दिल की इच्छा, अपने मन की इच्छा जो व्यक्त करता है, और जो हम लोग क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में रहते हैं और बहुत लोगों से हम लोग बात करते हैं, उनके विचार सुनते हैं और लोग अपनी बात भी करते हैं। ये मेरे लिए नहीं बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए, 140 करोड़ जनमानस के लिए गर्व की बात यह है कि आज देश में जिनके पास नेतृत्व जो कर रहे हैं, आज वो केवल देश का ही नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, आज वो विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। और आज विश्व में भारत का परचम लहराने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने करने का पहला ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं। इंदिरा जी भी थी, वो बहुत प्रभावशाली प्रधानमंत्री थी अपने समय की, में कोई दो राय नहीं है। भले ही वो कांग्रेस पार्टी उस वक्त सरकार में थी और बहुत मजबूत स्थिति में थी, और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा जी बहुत प्रभावशाली थी, बहुत ताकतवर थी, लेकिन वो कार्यकाल मैंने नहीं देखा, वो कार्यकाल मेरे पिता ने देखा। लेकिन हम पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में सुना है, उनकी बात, उनके जो उन्होंने सरकार चलाई उस बारे में सुना है। लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस वक्त भी भारत का प्रभाव पूरे विश्व में इतना नहीं था जितना प्रभाव आज भारत का पूरे विश्व में प्रभाव हुआ है। 10 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सेवा करी है, और ये आप सब भी, मैं समझता हूं, जानते होंगे, देखा होगा कि बिना किसी व्यक्तिगत उनका कोई जैसे कहते हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट हो, व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो, उनका कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं। वो अगर काम कर रहे हैं तो केवल देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों के लिए। और जैसा कि उन्होंने कहा एक मीटिंग में कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं। मैं इन 4 जातियों, इन 4 समाजों के लिए हमें काम करना है। आज मैं यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता का हूँ, केंद्र सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री का हूँ। मैं उनको अपना अभिभावक भी मानता हूँ, अपना गुरु भी मानता हूँ, मार्गदर्शक भी मानता हूँ। मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी के चुनाव के संबंध में आपके बीच में उपस्थित हूँ, और मैंने उनकी कार्यशैली देखी है। पिछले कई वर्षों से मैं उनसे मिलता रहा हूँ, और जिस तरीके से जो स्नेह, जो व्यक्तित्व आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी का है, जो अपने लोगों का सम्मान करना, जो पार्टी का निर्देश है या जो पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा को और आगे बढ़ाना, और जो उनका एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को मैं ये कह सकता हूँ कि अगर लगाना गलत होगा, नहीं है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार तभी होगा जब हम सब एकजुट होकर पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों की, वीरों की धरती पे आया हूँ। मैं तो बॉम्बे को वीरों की धरती कहता हूँ, जिन्होंने, जिस धरती ने इस भारत भूमि को बचाने के लिए संग्राम किया, लड़ाई लड़ी, चाहे वो मुगलों से लड़ाई हो, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ाई हो, और आज उन वीरों की धरती पे मुझे आने का और ऐसे उपलक्ष्य में आने का मौका मिला है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं, और मैं आप सबका भी धन्यवाद दूंगा। मैं केवल इतना ही आज इस मौके पे कहूंगा, मैं नहीं जानता कि मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी के यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, लेकिन आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हो, जहां भी आपका क्षेत्र हो, मैं केवल एक ही आग्रह करूंगा सबसे
कि भारत की समृद्धता और भारत का आज जो कद जो पूरे विश्व में आज ऊंचा हुआ है, आज पूरे विश्व में लोग भारत के लोगों को सम्मान की नजरों से देखते हैं। आज हमारा झंडा पूरे विश्व में ऊंचा जिन्होंने किया है, आज उनको चुनने का समय है। एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ विपक्ष है जिसको हम सब जानते हैं, जो इंडी गठबंधन बना के आज विपक्ष मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। उसमें कौन कौन उस गठबंधन के लोग हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ चाहे वो जेल में गए हो, जमानतों पे बाहर हैं। जब जब इनकी सरकारें अपने अपने प्रदेशों में चली, उन्होंने भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ी हैं। आज वो लोग मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व का मुकाबला कर रहे हैं जिनकी 10 साल की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप केंद्र सरकार पे नहीं लगा है, किसी नेता पे नहीं लगा है। मैं केवल आज आग्रह करूंगा कि हम सब मिलके एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को बॉम्बे में, महाराष्ट्र में भारी मतों से जिताकर आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत फिर से आभार कहूंगा। और मैं उत्तर भारतीय होने के नाते, मैं भी उत्तर भारतीय हूं, उस नाते से आज आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि जो कुछ भी लड़ाई लड़ सकूंगा अपने उत्तर भारतीयों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। और मेरा घर उत्तर प्रदेश में हमेशा आप लोगों के लिए सदैव खुला रहेगा, मेरा दरवाजा सदैव खुला रहेगा। जब भी उत्तर प्रदेश आइए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मेरा घर आपके लिए सदैव खुला है। आप सबका बहुत बहुत आभार, आदरणीय राय जी का बहुत बहुत आभार, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। 14 कोसी परिक्रमा से शराब की दुकानें हटाई जाएंगी, तो किस तरह से हटाई गई, क्या किया गया, जरा उसको बताइए। नहीं, वो असल में वो क्या था, वो जो अयोध्या का हमारा जो धाम है वहाँ पे पंचकोसी परिक्रमा जो होती है, उस परिक्रमा के चारों उस जो मार्ग है पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, उस मार्ग पे जितनी भी मदिरा की दुकानें थी उन सभी मदिरा की दुकानों को हमने हटवाया। उस पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को मद्य निषेध घोषित किया है और जितनी भी दुकानें लगी थी उन सबको वहां से परमानेंट वहां से हटाकर उसे दूसरी जगहों पे शिफ्ट किया गया है। और ये भी निर्णय हुआ था कि आगे भी जो हमारे धार्मिक स्थल है, जो उत्तर प्रदेश के जो हमारी आस्था के स्थल है, उन सभी स्थलों पे जहाँ पे भी ऐसी स्थितियां आएंगी, हम सभी स्थलों पे मद्य निषेध करके सभी स्थलों पे उन मदिरा की दुकानों को हटाने का काम, उनको रद्द किया गया, उन सबको रद्द कर दिया गया, उन सबके लाइसेंसेस को जो थे वहाँ पे, और उन सबको शिफ्ट कर दिया गया है दूसरी जगहों पे। अच्छा, ठीक है सर। दूसरा भी 4-5 दिन पहले वहीं पे जो दुकानदार है, जो प्रवेश द्वार है रामलला के यहाँ जाने का, वहाँ बैरिकेडिंग की गई, उनका धंधा व्यवसाय चौपट हुआ है। उसके लिए उन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई, तो क्या सरकार ने क्या नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो आप बता रहे हैं, जहाँ पे जब वो पूरा कॉरिडोर बन रहा था उस वक्त सरकार ने जमीन अधिकृत की थी और जिनकी जमीनें सरकार ने अधिकृत करी थी उनको मुआवजा भी मिला था। सरकार ने मुआवजा दिया था। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि सर्किल रेट का 4 गुना, ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का 4 गुना करके जो सर्किल रेट मुआवजा दिया जाता है, उन सबको मुआवजा देने का काम सरकार ने किया। ये 2 लाइन नमस्कार 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 सर, आइए नमस्कार, जल्दी आइए, स्वागत है। नमस्कार, आइए आइए भाई साहब, स्वागत है, स्वागत है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी आइए। आज इतना बड़ा सौभाग्य, ये सब एक मिनट वन मोर हाँ, या डन। पंडित कालीनाथ मिश्र जी, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता। आप पद्मश्री सितारा देवी जी की पुत्री। ओह अच्छा, आइए आइए दीदी, आप भी आइए। पुत्री कलाकार हूँ, डांस करती हूँ। कर्नल साहब है,
मत रखिए यार, अब तो शामिल आप पूरे ही हो चुके हैं। Yes, sir. Wait, one more. शॉर्ट अजय बाकी लोग यहाँ हैं। कहाँ जाऊँ? स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृगदशवा मरुतः पृखन्मादरः शुभं यावानो विदुते सुजगमयः अग्निर्जिह्वा नमः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं गणेभिषुयाम देवा भद्रं Yes, sir. अगले हाँ पंडित जी ये बात हुई ना, ये बनारसी स्टाइल में अब आपने उसको ओपन किया। वेरी गुड ठीक, अब ठीक, अब नहीं गिरेगा। एक मिनट अब रख दीजिए। यस सर वन मोर वेट वेट सर थैंक यू बुके लीजिए। पांडे जी ये नहीं नहीं भगवान राम का दीजिए। बलिया वाले पांडे जी ये एक मिनट योगेश जी। योगेश जी अरे क्या बात महाराष्ट्र की भगवान। जय श्री राम जी का पहले। यस सर दीदी आप आइए। ये रेडी या वन मोर थैंक यू राकेश जी ये रेडी यस पांडे जी के साथ जा पे शुक्ला साहब वहाँ देख लीजिए, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब आगे जाओ आपको थोड़ा साथ में आइए, आप कहाँ गए भाई? यस सर आइए चलो यहाँ पे देखिए यस सर थैंक यू क्या लालिमा है नितिन जी आपकी, वाह क्या बात। फ्लावर मिश्रा जी अब वहाँ बैठे, बाद में फिर से कर रहे ये रेडी हम इधर बैठे। योगेश जी यस सर योगेश जी, चलो शुक्ला जी अच्छी तरह कागज निकल देना हाँ वेरी योगेश जी। हाँ आइए इधर आओ। ये योगेश जी आप ये दीजिए। रेडी या उसको पीछे रख दीजिए। थोड़ा तब तक पीछे रखो ना हाँ अभी एकदम शांत से एकदम हाँ ठीक है अरे अपने आ जाओ आप एक मिनट ये रेडी यहाँ पे देखिए या डन चलो दीदी अब आप आगे आइए। जी आप बेजम साहब एक मिनट बिना शुक्ला जी है ना। हाँ है दिलीप दिलीप भाई थोड़ा पीछे पीछे आराम से एक मिनट वेट वन मोर थैंक यू सर यहाँ पे यस पंडित जी अब आइए। अब बैठे चलिए सब लोग बैठे। आइए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक बहुत बड़ा पुरस्कार है यस सर सर यहाँ पे वन मोर इधर आओ एक अलग से दो पंडित जी का और इनका लीजिए। आया यस सर आओ इधर आओ बेटा स्माइल वन मोर या थैंक यू जो काशी गौरव है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट इनका मुंबई में चल रहा है। अच्छा और ये बड़ी अच्छी कथक डांसर है और परंपरा के हिसाब से कई घरानेदार पीढ़ी जब पीढ़ी बनारस घराना ये कैसे आपका केवल बॉम्बे में नहीं बनारस में कुछ बनारस नहीं में है, हाँ, वहाँ भी है यहाँ भी है। हम शादी हो गई तो यहाँ सेटल है। ये हमारे पति देव है राजेश मिश्रा के एक्टर हैं अच्छा सीरियल और आना जाना तो हमारा घर है वहाँ लेकिन अब चलता ही है। भोजन के बाद का है। बिल्कुल मीठा खाते हैं, भोजन बिल्कुल मीठा खाते हैं। दूसरा नमकीन लाओ। थैंक यू। रमेश ये है ना ड्राई फ्रूट है। हाँ मैं वो ले लूँगा, तो अभी थोड़ी देर में ले लूँगा। हाँ थोड़ा अच्छा ले ठीक। हाँ तो बस आना जाना है और यहाँ अकेडमी तो आपका बनारस आना होता है? हाँ बहुत होता है। कभी चौरा में हम लोग का घर हो, ओके। किशन महाराज जी का जहाँ घर है ना हमारी उसी के चर्चा बिल्कुल सामने। हम लोग सब बिरादरी है सब। अपना परिवार ही है मैं तो योगेश जी की पिछली ये भी बनारस से आए हैं, राजेश सर। ये राजेश सनी जी नमस्कार ये बनारस से ही आए हैं। आपके पास में ही रहता हूँ मैं अच्छा गाय घाट में गाय घाट में अच्छा संगे आए इनका। नहीं
तो योगेश जी से हमारा संपर्क कम से कम 20-25 साल। हाँ किसी के थ्रू बैठे थे, वो हमारा सुंदर मीठी बाजी में जैकी श्रॉफ बैठे थे, पूरा वीडियो हमारा लिए। उसके बाद फिर हमारा परिचय बढ़ता रहा। उसके बाद एक सीन ऐसा है पिक्चर का कि हम लोग बिछड़ गए। 4-5 साल के बाद फिर मुलाकात हुई, फिर हमारा सम्मान करवाए। कम से कम 10,000 लोग थे, कम से कम 10,000। और हम सिर्फ योगेश भैया कहते जानते थे, लेकिन जो उस दिन इनका जो प्रवचन था, हिंदी का बोलना, संस्कृत का बोलना, हम तो सोच रहे थे कि तबला बजाना बंद करें थोड़ा देर, कम से कम घंटे को सुनते रहे। इतने अच्छे शब्दों का प्रवचन किया है और बड़े ताकत के साथ, मतलब रहा था कोई शेर दहाड़ रहा स्टेज पर। तो मैंने इनको एक शब्द लिखा, पता नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। मैंने कैसे लग रहा था कि दूसरा नदी आ गया। पंडित अजय कौल जी मुंबई के कश्मीरी समाज है, उसके अध्यक्ष, बहुत बड़ा इनका नेटवर्क। और अभी हमने, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि आगे का उद्देश्य भी है कि हम लोग एक्चुअली में पिताजी का हेलो जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे आप बनारस में हैं? तो लखनऊ बनारस से फिर आप लखनऊ आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा प्रयागराज, हाँ हाँ। तो पूरे विश्व में सिर्फ 3 सूर्य मंदिर हैं। एक कोणार्क है, एक मोढेरा है, एक गुजरात में, और एक कश्मीर है अनंतनाग में। और यह सबसे बड़ा विशाल मंदिर माना जाता है। इसको 2000 साल पहले किंग जो थे आदित्य, उन्होंने बनाया था और इसको शाह मीर ने तोड़वा दिया था। तो ऐसा मेरे को एक आया मन में कि यार इसको हम लोगों ने इसको रेनोवेट कराया जाए, क्योंकि वो सब आर्कियोलॉजी के अंदर है और खंडर बना हुआ है। तो बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास हो रहे थे मेरे तरफ से कि भी इसको लेटर ले, उसको लेटर ले। फिर एक दिन मैं योगेश जी के साथ बैठा था, मैंने कहा यार ये मेरा सपना है, आप मेरे को माता का मंदिर बनवा दीजिए। सूर्य मंदिर है और ये बहुत विशाल, मतलब ये इसका जो ग्लोरीफाइड टेम्पल है वो, और खंडर बनाया हुआ है। तो योगेश जी ने इधर लेटर लिख, उधर लेटर लिख, होम मिनिस्ट्री में लेटर लिख और इधर लेटर लिख, वो सब पूरा हल्ला मचा दिया। और आर्कियोलॉजी वाले ने मेरे को फ़ोन किया कि आप जम्मू में आइए, हमारा मीटिंग है। तो मैं जा नहीं रहा था, तो बोले नहीं आप जाइए। अभी कुछ काम नहीं है, बोला नहीं आप जाओ, मिल के आओ। तो मैं जम्मू गया और जम्मू की पूरी आर्कियोलॉजी टीम और होम मिनिस्ट्री से भी अमित शाह के कुछ लोग थे जो कि, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जेंट के, वो लोग हमको श्रीनगर लेकर गए, अनंतनाग गए, मातन टेम्पल गए, और 2 दिन का वहाँ पर हमने पूरा कार्यक्रम किया। और अभी शायद जल्दी आपको कुछ खबरें मिलेगी कि उसका पुनर्निर्माण के लिए योगेश जी ने बोला। तो मैं चाह रहा था कि इसको एक अच्छा सा उसको मेंटेन किया जाए। योगेश जी ने कहा नहीं, पुनः निर्माण करवाओ, रेनोवेट नहीं, तो रेप्लिका बनवाओ, दूसरा सूर्य मंदिर जैसा था ओरिजिनल 2000 साल पहले वैसे ही बनना चाहिए। तो देखिए उसका अप्रूवल तो आ गया, मॉन्यूमेंट है, बहुत बढ़िया अप्रूवल आ गया उसका। तो जल्दी हम लोग कश्मीर में, और ऐसा माना जाता है कि सूर्य मंदिर जब बनेगा उसकी जो पहली किरण पड़ेगी उसी से ही कश्मीरी पंडितों का भी आगमन होगा कश्मीर में। वो मंदिर बना बहुत पंडितों। अभी जो पुराना मंदिर है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है सर। वो एक्चुअली मैंने तो देखा, उसको तो हाथ भी लगाओ तो झरझर होने लगा है, वो तो गिर जाएगा। उसको अगर कुछ हाथ भी लगाया तो गिर जाएगा। तो मैंने आर्कियोलॉजी बोला, मैंने कम से कम यार कुछ शेड तो लगा दो, ऊपर कुछ पतरा तो लगा दो, कुछ तो करो। तो मैंने खुला छोड़ा हुआ, आर्कियोलॉजी वाले का बाहर बोर्ड लगा रखा है, अंडर आर्कियोलॉजी है। तो मैंने बेड़ा गर्क कर दिया इस मंदिर का। 2000 साल से आंधी तूफान बारिश बर्फ में पड़ा रहता है वो, उसकी तो हालत ख़राब है। तो इनका योगेश जी का मुझे आइडिया अच्छा लगा कि इन्होंने कहा यार वो कुछ नहीं, रेनोवेट नहीं, आप उसको रेप्लिका बनाओ। तो अब ये देखो, अगर रेप्लिका बन जाता है, पुनः अगर निर्माण मंदिर का हो जाता है, तो योगेश जी ने कहा कि इसको बना दो म्यूजियम, इसको शीशे का बड़ा ग्लास लगा के इसको म्यूजियम बना दो और एक नया रेप्लिका बनाओ। टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोग भी आएंगे तो देखेंगे पहले ऐसा था, अभी ऐसा है। तो देखिए डीजी है रावत जी, काफी पर्सनली हेल्प कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया, गुजरात से उत्तराखंड के गुजरात का, इनका ये सपना बहुत बड़ा जो है साकार होने जा रहा है। तो मैं आर्कियोलॉजी वाले कह रहे हैं कि आपने कहाँ का लेटर लिख दिया, हमारी नौकरी चाहिए। तो मैंने इनको बताया जो वही से फोन करके, मैंने कहा ऐसा कह रहे हैं कि नौकरी जानी ही चाहिए। इतने सालों से उपेक्षित है। मीनाक्षी लेखी जी भी 2 बार गई, उनका भी उन लोगों ने वो नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, कंसिडर ही नहीं किया। पर सर अभी इनिशियली जो काम हुआ है दुबई जी के, तो ये हुआ कि वहाँ पर जो झाड़ झखाड़ थे वो साफ हो गए हैं, लाइट्स लग गई हैं, 2-4 लाइट्स, हेलोजन लाइट्स लग गई हैं।
2-4 हेलोजन लाइट्स लग गई हैं और सड़क का निर्माण तो शुरू हो गया है। बाकी रेप्लिका तो एक बड़ा खर्चा बड़ा। सुनील सुनील एक सुंदर सा गाना स्वागत गीत जो है भाई साहब के लिए। सभी श्रेष्ठ जनों और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भैया ने मुझे इतना सुंदर अवसर प्रदान किया। आज आप लोगों के समक्ष गाने का एक मौका मिला मुझे। आज इतने लोग आए हैं, सर आए हुए हैं, तो एक स्वागत में 2 लाइनें 4 लाइनें बोलूँगा, ज़्यादा समय आप लोगों के पास भी नहीं होगा, मुझे पता है। कि याद का आसरा नहीं होता, कि याद का आसरा नहीं होता, तो ये गुलशन हरा भरा नहीं होता। आप जो आए चमन के फूल खिले, आप जो आए चमन के फूल खिले, कि सब्र अब तो जरा नहीं होता, कि सब्र अब तो जरा नहीं होता। थैंक यू। मेजर साहब, कर्नल साहब जो है विक्रम जी शौर्य पुरस्कार विजेता है और इन्होंने अपने बारे में भाई साहब मैं बस तो संघ से जुड़ा हुआ हूँ 1995 और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 2000 से 2003 तक काफ़ी एक्टिव। मैं भी वही बाराबंकी का रहने वाला हूँ और 2006 में मैंने एकेडमी ज्वाइन किया था। 2009 में पास आउट हुआ हूँ 4 साल ट्रेनिंग के बाद और 2010 में मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बांदीपुर में एक जगह है उसके ऊपर गुरेज सेक्टर पड़ता है, गुरेज से हम गए थे बाई चौपर गए थे। वी हैव इनकाउंटर्ड 7 टेररिस्ट बट एंड जो 21 डेज का ये ऑपरेशन था जिसमें 2 कैंप डिस्ट्रॉय किए गए थे, 21 किल थे उसमें। तो 7 डेडिकेट जो किए गए थे वो मुझे किए गए थे। 26 जनवरी 2011 को राष्ट्रपति ने मुझे शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। ये उस 2011 के उसके बाद फिर सेकंड टेन्योर जब 370 हटा तो मैं सोपोर में था बारामूला में। उस टाइम पे भी 2-3 एनकाउंटर हुए जिसमें 6 टेररिस्ट एलिमिनेट हुए। ये वो स्नैक्स वगैरह सब लाओ उसका ऑपरेशंस के अभी आपने फोर्स छोड़ दी है, मतलब आप नहीं छोड़ दी। अभी मैं अगरतला में मणिपुर में था, मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर था होम मिनिस्ट्री का। अभी मणिपुर सिचुएशन और गोयल जी चुनाव हुए थे। चैलेंज वही है जो पिछले बार गोपाल शेट्टी जी का 5.25 लाख का जो मार्जिन उसको मेंटेन करना। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग अभी बाहर गांव निकलना शुरू हो जाएंगे, जो है चैलेंज उनको रोकना और उनसे पोलिंग करवाना जो है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी संख्या में हिंदीभाषी भी अपने रहते हैं। उनको रोकना एक चैलेंज है जो निश्चित ही। वैसे यहाँ की सीट तो पूरी क्लियर ही है क्योंकि शिवसेना भी प्रकार से साथ में है, अच्छे मार्जिन से निकल जाएगा। यहाँ पे तो कांग्रेस आ रही है ना इलेक्शन में? हाँ कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ने शिवसेना से कहा है कि आप हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ो, उद्धव ठाकरे को, वो लड़ने के लिए तैयार है। तो वॉक ओवर है ये सीट तो वॉक ओवर है। वैसे भी ये बहुत बड़ा गढ़ रहा है। राम नाईक जी, गोपाल जी खुद यहाँ से 2 बार जो है चुनाव जीते, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी, बहुत ही हर समय लोगों के लिए उपयोगी और काम करने वाले। अरे जयशंकर भाई, अरे मिल लीजिए, जयशंकर तिवारी है।
आइए विनोद जी। और यहाँ जो है अजय उत्तर मुंबई सीट पर जो है बहुत अच्छी प्रभावी ढंग से ये यहाँ पर बहुत सारे हॉकर्स वगैरह सब इनके बहुत अच्छे मित्र हैं। कल या परसों लगा जी आपने सुना गोयल जी की। अच्छा हाँ ठीक है पंडित चौहान चलिए सभी को प्रणाम मेरा। अच्छा यही कार्यक्रम अच्छी तरह पहुंची। चलिए भाई साहब। राकेश दुबे जी आपके पिताजी को इन्होंने कवर किया है। हाँ आपके पिताजी जब आते थे तो उस समय काफी दिनों हम लोग को मौका नहीं मिला कि नाच बजावे थोड़ा ये भी करते ना। इनका कार्यक्रम भी थोड़ा सा मतलब मिक्स सा हो गया है। फिर भी आपका धन्यवाद है कि धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि मुलाकात हो गई। हम लखनऊ आने वाले हैं अभी। अरे आइए कब आएंगे? अभी इस महीने के बाद ही। मुकेश मिश्राम भी तो वही है। हाँ वो टूरिज्म में है। चर्चा होती रहती है। ये भी तो जरूर समोसा जलेबी ये तो आपके खिचड़ी। हाँ खिचड़ी खा बहुत सारा क्लब चलाते आप जरा सम्मान करो बेटा। कहाँ गया फोटो आप? ये क्षण कैद करो, ये लो अपने अपने ये सब यादगार क्षण को ले जाए। फिर भी चलिए चलिए, ये बहुत सौभाग्यशाली समय है। मिलना जुलना एक दूसरे के बारे में बताना तो है ही है, लेकिन ये क्षण जो है बड़ा वो है आए। ये शुक्ला जी की देन है कि सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक मिनट। यस सर, मैडम इधर, मैडम यहाँ पे फोटो आप निकालो। ये बड़ा मोमेंट है, इसलिए उसको बड़े में कैद करिए। यस सर, सर यहाँ पे। अब ये है कि हमेशा आपका पैर पड़ गया, आपको आते रहना है। आपका बहुत बड़ा परिवार है यहाँ हाँ पे। बिल्कुल आइए भाई, हम लोग का पंडित जी ये नवरात्र का है, बहुत पावन दिन है। पहला कार्यक्रम उनका रहा कमलेश राय जी अब दूसरे की भी आ जाएंगे। नितिन गुप्ता मैं सामने बैठी हूँ, कैमरे से निकलेंगे। वो हाँ ये मुंबई में 40 लाख का अकाउंट नहीं, जो है वो 22 से 25 तक है वोटर। और ऐसे गिनेंगे तो ये वोटर है कि जनसंख्या है? वोटर संख्या है 22-25 वोटर है। 25 के आसपास वोटर है, बाकी मान लीजिए 22-25 तक है जनसंख्या। नेतृत्व हमेशा उत्तर भारतीयों ने अपने समाज का किया है। हाँ ये वो नहीं, ये कल होगा, सरकार में कल होगा नेतृत्व करने वाला हाँ उनकी निवास विनोद भाई, विनोद भाई एक फोटो आइए, सिंगल फोटो, एक सिंगल फोटो आइए। एक मिनट सर यहाँ पे। अमित जी आप आइए। पहला बता दो आप जैसी हैं तैसी। वन मोर स्माइल। बुके के साथ खिंचवाइए। बहुत ताकतवर व्यक्ति है राजस्थान। फोटो लीजिए फोटो। यस सर। अभी हमारे पार्षद ये प्रदेश उपाध्यक्ष है भैया बीजेपी के। 8वां योजना भैया हमारे गार्जियन तो ये भव्य कार्यक्रम है, इसमें आप सादर आमंत्रित हैं। यस सर, क्या भैया? ये ऐसे दिखाते हुए ये काट से पुण्य काम है, कन्यादान। यस सर। कालीचंद जी जा ये बिल्कुल तो आमंत्रण पत्र भी यहाँ पे यस सर। विनोद जी बैठिए।
भैया Yes, sir. Put it on this file. Yes, ready, sir? Yeah. Thank you. नहीं भगवान हाँ ये Yes, sir. हाँ यहाँ पे सर नेक्स्ट देवेश जी मीडिया के हैं Wait, one more. Smile. उत्तर भारतीय काफी रिफ्लेक्शन आएंगे। चला जाए। हाँ हाँ आ गया हॉल भर गया। हाँ आधा हो गया है अभी आधा ही हुआ। कैसे होगा? आप पीछे हो सब दिखे। आप पीछे हो आने हैं भी। हाँ भाई सीमा जी के जोरदार तालियां हमारे साथ के साथ हमारे आज की मुख्य अतिथि उनका आना मैं चाहता हूँ पूरे सदन में हमेशा सभी में तालियों से श्री नितिन अग्रवाल जी का स्वागत किया जाए। जरा जोरदार तालियां हो एवरीवन। इन्होंने 5:30 बहुत खुशी हमारी की गई सर। शोर के साथ एवरीवन स्वागत किया जाए हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नितिन अग्रवाल सर का एवरीवन। की ओर से और सभी फाउंडर मेंबर्स की ओर से मैं अमोल सोनी सर का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारा निवेदन रहेगा सबसे कि सर आप अपना स्थान लें। आई थिंक 24 को जाना है 24 को। ध्रुव गोयल जी का जरा तालियों से गड़गड़ाती हुई तालियों से वो बुके से उनका सम्मान करते हैं। एक बार फिर से जरा जोश भरी तालियां एनर्जी के साथ आनी चाहिए दोस्तों। प्रदेश से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग से हमारी खुशखबरी है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जरा गड़गड़ाती हुई अनगिनत तालियां होनी चाहिए दोस्तों। मुंबई का प्यार उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए सर के साथ। श्री नितिन अग्रवाल जी, माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश, श्री योगेश दुबे जी उत्तर भारतीय संघ, श्री ब्रजेश शुक्ला जी एक्स मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार, अन्य अतिथिगण, उपस्थित सारे भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है इस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वैसे तो हमारे यशस्वी एंड ओजस्वी आराम से हाँ बराबर परफेक्ट। जरा एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से दीप प्रज्वलन में और तेज पैदा करें दोस्तों। यस
ग्रुप पिक्चर क्या रेडी सर आएंगे आप भी आएंगे रिलैक्स कूल या क्या रेडी सर थोड़ा भी सर सचिन के पास देखिए थोड़ा यहाँ पे स्माइल एवरीबॉडी वन मोर समर्थन में यहाँ पर उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत और उत्तर प्रदेश के बहुत ही कद्दावर नेता आदरणीय श्री नितिन अग्रवाल जी, उनके साथ में आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और जिन्होंने वर्षों तक उत्तर प्रदेश की सेवा की ऐसे आदरणीय श्री ब्रिजेश शुक्ला जी, और जिनके आने से अगर सच में कहें तो इस पूरे उत्तर मुंबई में युवाओं में एक जोश और शक्ति का संचार हुआ, ऐसे मेरे प्रिय भाई श्री ध्रुव गोयल जी, इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले अत्यंत ही सरल व्यक्ति श्री दिनेश जायसवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अमर शाह जी, अविनाश राय जी, गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों, पूरा विषय आप लोगों के सामने है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, हम सभी लोग इस मैदान में उतर चुके हैं और मेरे लिए विशेष रूप से आज दोहरी प्रसन्नता है। पहली प्रसन्नता तो ये है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री और जिनके पिताजी के साथ में हम सभी लोगों की ताकत दुगना होती है। यहाँ पर अनेक कॉम्प्लेक्सेस बने और सभी राजपुरुषों के नाम पर नितिन जी यहाँ पर बने, और ये उत्तर मुंबई ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और यहाँ पर श्री राम नाईक जी, श्री गोपाल शेट्टी जी और अब इस देश के बहुत बड़े नेता श्री पीयूष गोयल जी यहाँ पर अब नेतृत्व करने वाले हैं। हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है, एक तरफ गोपाल शेट्टी जी हैं और दूसरी तरफ पीयूष गोयल जी हैं। तो जितना विकास इस उत्तर मुंबई का अब तक हुआ है, ये तो तय है कि आने वाले समय में इससे दुगना विकास, डबल इंजन की ताकत के साथ में इस उत्तर मुंबई का विकास होने वाला है। आदरणीय पीयूष गोयल जी यहां पर सभी सोसाइटीज के साथ, सभी समाज के साथ, सभी वर्गों के साथ में एक संवाद करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर नितिन अग्रवाल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। आज यूपी से, उत्तर प्रदेश से हमारे को यहाँ मोटिवेशन देने आए हुए हैं, और जो दुबे साहब और पीयूष गोयल जी के पुत्र, और सबसे पहले कलवर फाउंडेशन और जायसवाल परिवार, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज तहे दिल से इस कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। और इस क्षेत्र में मैंने देखा हुआ है सभी वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग दिया हुआ है। और सभी को मेरा गुजराती गौरव संगठन चल रहा है, जिसमें मेरे साथ में 45,000 लोग गुजराती जुड़े हुए हैं, जो करीबन कांदीवली मलाड से लेके दहीसर तक ये मेरा पूरा गुजराती गौरव संगठन है। और उसके अंदर मुझे आरपीआई आठवले साहब की पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया हुआ है, गुजराती सेल का, जो मोदी साहब के साथ जुड़े हुए हैं और उनके प्रचार। भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, खासकर नितिन जी जो आए हैं और इस कार्यक्रम की उन्होंने शोभा बढ़ाई है। पहले तो मैं कलवर फाउंडेशन का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आप सबके बीच आमंत्रित किया है। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में भारत सरकार के कई उपलब्धियां रहे हैं। उन उपलब्धियों का एग्जीक्यूशन करना, को विजन से रियलिटी में बदलना, उसमें श्री पीयूष जी का बड़ा हाथ रहा है कई विभागों में। अगर देखा जाए तो जब सरकार आई 2014 में,
तो पहले उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय संभाला और आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में ऐसे 18,000 गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंच पाती थी। तो उस समस्या का पहले उन्होंने समाधान ढूंढा। 18,000 गांव तक बिजली का एक खंबा तो पहुंचाने का काम श्री पीयूष जी ने पहले किया था। फिर एलईडी में बढ़ाव लाना, बहुत ऐसे काम किए थे ऊर्जा मंत्रालय में, कोयले के मंत्रालय में, जिससे देश की बिजली की स्थिति में बड़ा विकास आया था। तो वो उनकी पहली ऐसी एक विभाग, उनकी पहले उपलब्धियां थी। फिर उसके बाद उन्होंने रेल मंत्रालय संभाला, जहां वंदे भारत जैसे ट्रेन्स का निर्माण हुआ। उनके कार्यकाल में एक ऐसा पहले भारत इतिहास में पहले ऐसे रेल मंत्री थे जहां उनका 0 एक्सीडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड था। रेल मंत्रालय के बाद वो कुछ समय तक उन्होंने देश की आगे देखते हुए पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेवारी दी है कि वो जिस शहर में पैदा हुए हैं, जिस शहर में उनकी पढ़ाई हुई है, जिस शहर में वो उन्होंने अपना नितिन अग्रवाल जी का स्वागत किया जाए। जरा जोरदार तालियां हो जाए। यस सर। अब मेरा निवेदन सम्मान और बहुमान करते हुए हमारे संजय जी, मैं एक बार और अनुरोध करूंगा श्री दिनेश जायसवाल जी से। संघ के अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर योगेश दुबे जी को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान और बहुमान करें। जरा तालियां गड़गड़ाती हुई होनी चाहिए दोस्तों। आपको मंत्री जी का जी कि प्रतीक सर आप आगे बढ़े और श्री नितिन अग्रवाल जी का एक बार और शॉल के साथ सम्मान और बहुमान करें। सर हमारा प्यार कम नहीं है सर, हमें बार बार मन करा। जरा तालियां हो जाए प्रतीक जी के लिए भी और माननीय मंत्री साहब श्री नितिन अग्रवाल जी, एक बार फिर से जोरदार तालियां का हमारा ऊर्जा से भर दीजिए इस प्रांगण को। नितिन अग्रवाल जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन, और तालियां होनी चाहिए जरा जोरदार गड़गड़ाती हुई। और आ ही चुके हैं सर, तो मिलके क्यों ना वो जयकार वंदे वंदे जय श्री राम, तो सारा काम मेरा ही आपने कर दिया। क्षमा कीजिएगा सर, मुझे आदेश मिला मुझसे, क्षमा कीजिएगा। कलवार फाउंडेशन के तत्वाधान में आज उत्तर भारतीय की इस सभा में, इस बैठक में हमारे बीच में मंच पे मौजूद उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर योगेश दुबे जी, हम लोग जिनके समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी के सुपुत्र आदरणीय श्री ध्रुव गोयल जी, हमारे बीच में मंच में मौजूद उत्तर प्रदेश से मेरे बीच में साथ चलकर आए श्री ब्रजेश शुक्ला जी, मंचासीन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ के ज़िले के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री अमर शाह जी, मंच पे मौजूद श्री दिनेश जायसवाल जी, श्री संजीव जायसवाल जी, श्री प्रतीक जायसवाल जी, श्री वीरेंद्र जायसवाल जी, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, हमारे सभी सम्मानित उत्तर भारतीय प्रबुद्धगण, प्रबुद्धजनगण और यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं,
मैं सबसे पहले आप सबका इस बैठक में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस वीरों की धरती पर, जिस धरती ने एक समय अंग्रेजों से लड़कर भारत की अस्मिता को बचाने का काम किया था, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस वीरों की धरती पर अपने उत्तर भारतीयों के साथ संवाद कार्यक्रम में जो आज मुझे मौका मिला है, ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लोकसभा का चुनाव है, वो शायद पिछले 70 वर्षों की सरकार में ऐसी योजनाएं नहीं चली जो योजनाएं केवल 10 वर्षों में भारत सरकार ने चलाई। मैं कुछ योजनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं उदाहरण के तौर पे, जो आपको शायद आपको और उसको अच्छी तरीके से समझने में आसानी होगी। मैं जनधन खातों की अगर बात करूं, मुझे याद है आज भी जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खुलवाने की योजना को प्रारंभ किया था, विपक्ष ने बहुत उसमें उन्होंने मजाक उड़ाया कि आखिर ये कैसी योजना है, इससे क्या लाभ होगा, जनधन खाते खुलवाने से क्या लाभ किसी का होने जा रहा है। उसके पीछे प्रधानमंत्री जी का एक मोटिव था कि अगर हम खाते खुलवाएंगे तो जो सब्सिडी का पैसा, जो सरकार जो योजना का पैसा अगर किसी को देना चाहती है तो वो सीधे उस खाते में ट्रांसफर होगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब इस योजना की शुरुआत हुई, जब ये योजना अपने चरम पे चल रही थी, काम इस पे चल रहा था, और जब इस योजना को खत्म किया, ऐसे देश में 51 करोड़ से ज्यादा खाते भारत सरकार ने जनधन खाते खुलवाने का काम किया था। और 51 करोड़ खातों में 55% हिस्सेदारी अगर किसी की थी तो देश की माताओं की थी, देश की आधी आबादी की थी। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और आपको ये सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि 70 वर्ष इस देश के पुरानी सरकारों में, विपक्ष की सरकारों में आखिर किसी ने ये क्यों नहीं सोचा, किसी के दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि इतनी बड़ी आबादी हमारी देश की जो आज भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से अलग है, ऐसी आबादी को हम अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। जरा जोरदार तालियां हो जाए प्रेम पूर्वक भेंट के लिए नितिन गुप्ता जी और उनकी टीम के द्वारा। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जरा सुंदर सी तस्वीर। सर यहाँ पे, यस सर, एक मिनट दोनों ही मुस्कान बिल्कुल बराबर। सर स्माइल। बड़ी शुभ खबर आई, और नितिन गुप्ता जी की ओर से एक तस्वीर ली जा रही है। दोस्तों जरा एक बार नितिन गुप्ता जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। जरा गड़गड़ाती हुई तालियां होनी चाहिए हमारे उत्तर मुंबई के होने वाले सांसद साहब पीयूष गोयल जी के सुपुत्र ध्रुव जी के लिए। ये प्रेम है नितिन गुप्ता जी और उनकी टीम की तरफ से। जरा गड़गड़ाती हुई तालियां दोस्तों, जोरदार। सर सामने सर। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय नितिन अग्रवाल जी, हमारे बहुत प्रिय मित्र और मेरे भाई आदरणीय डॉक्टर योगेश दुबे जी, आदरणीय ध्रुव गोयल जी, संजीव जायसवाल जी, हमारे बहुत प्रिय, हमारे इटावा की भी हैं नितिन गुप्ता जी और दिनेश जायसवाल जी, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, यहाँ पर उपस्थित उत्तर मुंबई क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं, बहनों और बुजुर्गों,
आदरणीय नितिन अग्रवाल जी ने सब कुछ आपको बता दिया है और कहा है कि आप इस देश के एक बहुत वरिष्ठ मंत्री को चुनने जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आदरणीय पीयूष गोयल जी को इतने भारी मतों से जिताकर भेजें, जिससे उत्तर भारतीय संघ के जो आज मुंबई में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो रहते हैं उनका और गौरव बढ़े और सम्मान बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कलवार फाउंडेशन की तरफ से उपस्थित यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या की उपस्थिति यहाँ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ यहाँ जितने लोग भी उपस्थित हैं वो एक एक व्यक्ति हमारे सम्मानीय श्री पीयूष गोयल जी के लिए 1-1 लाख वोटों के को डालने के लिए अपनी पूरी ये करेगा, कोशिश करेगा। हमने इस उत्तर मुंबई के क्षेत्र में जो भी विकास कार्य है इतनी अच्छी तरीके से हम लोग करना चाहते हैं कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है हमारे पूरे भारत में एक बहुत बड़ा नज़ीर बने, ऐसा हमारी शुभेच्छा है। मंच पे उपस्थित हमारे आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री नितिन अग्रवाल जी ने जो कहा है कि हम सब उत्तर प्रदेश उत्तर संघ के और अदर जो हम यहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपने ये भी इनवाइट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के को कुछ भी अगर हेल्प लगे तो हम उसके लिए तत्पर हैं। ये हम सब लोग के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा, आप यहाँ आए, धन्यवाद। किया जाए, तालियां रुक भी नहीं चाहिए दोस्तों उनके यहाँ तक आने तक। कम ऑन एवरीवन, जोर भरी तालियां, जोरदार तालियां। जय श्री राम। हम सभी लोगों ने अभी अभी चर्चा किया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जो समय आप देंगे 4:30 बजे वो 4:29 को यहाँ पर पहुँचे थे और मैं अब उनका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और अब मैं हमारा निवेदन रहेगा दिनेश जी से गोपाल जी सर का स्वागत जरा सम्मान और बहुमान से भरी जोरदार गड़गड़ाती एक मिनट यार आप बीच में जो छोड़ खला है सर, कितना खाई कर रहे हो आप? उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री सन्मान्य नितिन अग्रवाल जी, सम्मान्य मंत्री ब्रिजेश शुक्ला जी, डॉक्टर योगेश दुबे जी, दिनेश जायसवाल जी, संजीव जायसवाल जी, हमारे लोकप्रिय वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद और आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई के होने वाले सांसद सन्मान्य पीयूष गोयल जी के सुपुत्र ध्रुव गोयल, अन्य सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं यहाँ पर और आप सबकी ओर से नितिन जी और ब्रिजेश जी का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मुंबई के इस महानगरी में वो आप यहाँ पर आए पीयूष जी का प्रचार के लिए। पीयूष जी और मैं मलाड में अभी थे, अभी भी वो मलाड में है और मैं यहाँ पर दूसरी बार आ रहा हूँ वैसे, और फिर यहाँ से मैं वापस मलाड जाऊँगा। और पीयूष जी ने मुझे कहा कि गोपाल भाई आप मलाड का एक कार्यक्रम छोड़ दो, नितिन जी और ब्रिजेश जी उत्तर प्रदेश से इतने दूर से आए हैं तो आप फिर वापस वहाँ पर जाइए। तो मैं उनके आदेश के हिसाब से मैं यहाँ पर आया हूँ। मित्रों, गत 10 वर्षों में मोदी जी ने पूरे देश भर के लिए जो काम किया और उनके काम के माध्यम से सिर्फ देश में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत देश का नाम कितना गौरव से आज ले रही है, हम सब उससे वाकिफ है। चाहे वो सामान्य घर परिवार के लोगों का समस्या हो, मध्यम वर्गीय लोगों का समस्या हो या फिर उच्च मध्यम वर्गीय लोग जो इस पूरे
देश को रोजगार उपलब्ध करके देते हैं, व्यवसाय के माध्यम से सरकार को टैक्स उपलब्ध करके देते हैं। ऐसे सारे लोगों का 140 करोड़ लोगों का वो हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि मैं 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ। ऐसे सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, चाहे वो शौचालय निर्माण करने की बात हो, कभी कभी पहली बार जब वो लोकसभा अपने लाल किला से भाषण कर रहे थे और शौचालय की उन्होंने बात की, तो बहुत लंबे समय तक इस विषय को चर्चा में लोगों ने लाया था। अब ये विषय का ग्रेविटी कहिए या तो उसकी आवश्यकता देश के हमारे खास करके बहनों को कितना था, ये अभी हमको पता चल रहा है। और ये बहनों का और पूरे भारत देश के लोगों का समस्या तो दूर हुआ ही, लेकिन व्यवसाय जगत से लोगों को भी इस बात को भी ख्याल में लेना पड़ा बाद में कि इतने बड़े पैमाने पे टॉयलेट बनने से कितने कामगारों को काम मिला, उसमें से सीमेंट कितना लगा होगा, ईंटें कितनी लगी होगी, कड़िया लोगों को कितना काम मिला होगा। 16 करोड़ शौचालय बना तो 16 करोड़ टॉयलेट ब्लॉक उसमें लगा, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को काम मिला, रोजगार जनरेट हुआ उसमें से। इसलिए मोदी जी का जो भी काम को आप टच करेंगे तो उसमें बड़े पैमाने पे लोगों को काम मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2014 में 3-5 किलोमीटर रोड बनता था, आज 35 किलोमीटर क्रॉस किया हम लोगों ने, यानी 10 टाइम्स मोर। ये जो कांग्रेस के लोग बात करते हैं रोजगार चला गया, आप कैलकुलेशन करिए ना बैठे बैठे, 5 किलोमीटर रोड बनने के लिए कितने मजदूर लगते हैं और 35 किलोमीटर रोड बनने के लिए कितना मजदूर लगता होगा, इसका कैलकुलेशन आप करिए। 5 किलोमीटर रोड के लिए कितना सीमेंट लगता होगा और 35 किलोमीटर के लिए कितना सीमेंट लगता होगा, तो सीमेंट कंपनी कितने जोर से चलने लग गई। 35 किलोमीटर रोड बनने के लिए जगह पर कितने मजदूर लगते हैं, कितने कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं, कितने इंजीनियर लगते हैं, कितने बड़े पैमाने पे रोजगार इसमें से जनरेट होता है। वही कार्यक्रम में कहा कि साहब आपको अगली बार इससे ज्यादा वोट मिलेगा, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा हुआ बात सही निकला। और किसके सामने मिला? उर्मिला मातोंडकर जैसे एक सुपर स्टार हीरोइन मेरे सामने आ गई, उसके बावजूद भी मुझे 2014 से 2019 में ज्यादा वोट मिला और 2 बार हम महाराष्ट्र में 1 नंबर पे रहे। इसलिए तीसरी बार हम लोकसभा तो जीतने ही वाले हैं, लेकिन हमको और एक पराक्रम करना है, तीसरी बार भी हमको महाराष्ट्र में नहीं तो देश में 1 नंबर के कैंडिडेट पीयूष गोयल जी रहे। इस प्रकार का हमको काम करना है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कार्यक्रम आपने कर दिया इसलिए आपकी जवाबदारी समाप्त नहीं हुई है, जवाबदारी अभी से चालू हो गया है, मानते हो ना? जवाबदारी अभी से चालू हो गया है। ये बचे हुए 30-35 जायसवाल समाज का तो हमने पूरे मुंबई का कार्यक्रम अटेंड किया था, उस समय भी दिल्ली के अध्यक्ष आए थे कांदुली ईस्ट में। मैं तो पूरे समाज, कोई समाज ऐसा नहीं है जिस समाज का कार्यक्रम। यस सर सामने सर दुबे जी यस सर। और कार्यक्रम के समापन पर एक देशभक्ति गीत के साथ हम हमारे कार्यक्रम का समापन करेंगे दोस्तों। ये हुई ना बात सर। यस सर, एक पिक्चर सर सामने देखिए सब जन। जब इस वतन पर कोई आज आएगी और भारत माँ फाउंडेशन द्वारा आज जो मोदी जी का जो संदर्भ है 400 पार का, उसमें वो भी शामिल है आपके साथ, किस तरह देखते हैं? निश्चित कलवर फाउंडेशन के माध्यम से जायसवाल समाज जो है मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा ताकत रखने वाला ये समाज है। इनके बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। इन्होंने पीयूष गोयल जी के समर्थन में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री सन्मान्य नितिन जी और ब्रिजेश जी ये दोनों आए और ये हम सब कार्यकर्ताओं का मनोबल यहाँ पर आकर उन्होंने बढ़ाया। निश्चित पीयूष गोयल जी ने जिस प्रकार से मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर 10 वर्षों में मंत्री के नाते काम किया है, हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर मुंबई का सांसद वो आने वाले दिनों में बनेंगे और मंत्री भी आज जो पद पर है उससे बड़ा मंत्री पद उनको मिले और उत्तर मुंबई का जो उत्तम मुंबई बनाने का जो उनका सपना है वो हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और हर दिन कोई न कोई नए समाज के लोग इस प्रकार का कार्यक्रम के माध्यम से पीयूष जी को समर्थन देने के लिए स्वयं होकर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मानता हूँ। मोदी जी ने और पीयूष जी ने 10 साल जिस लगन और परिश्रम से काम किया उसका रिटर्न समाज कार्यक्रमों के माध्यम से दे रहा है। वोट तो सब देने ही वाले, लेकिन कार्यक्रमों का इस प्रकार से आयोजन होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। जिस तरह से विपक्ष बार-बार कहती है
है, बेरोजगारी है, महंगाई है, युवा बेरोजगार है, लेकिन आपने आज एक बात कही है मंच के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि इस बार यह भी मुद्दा होगा चुनाव में। देखिए, भारत देश 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में कितना आगे बढ़ा हुआ है, ये भारत देश का जो भी एक व्यवस्था है वो तो बताता ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत देश के किए हुए काम के और भारत देश कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इसके बारे में जानकारी दी है। विपक्ष जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी का, तो उनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो बेरोजगार हो गए, और मैं चाहता हूं कि आने वाले और 10-15 साल वो इसी तरह से बेरोजगार रहे, तो भारत देश के जो जिनको आवश्यकता है रोजगार की, उनको रोजगार भी मिलेगा, देश भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, विकास भी होगा, और ये भारत देश को दुनिया के नक्शे पर अव्वल नंबर पर ले जाने के लिए मोदी जी और बाकी उनकी सारी टीम जो है वो काम कर रही है। और गोपाल सर, नितिन अग्रवाल जी नितिन हो गया सांसद जी ने कर दिया, हो गया। नहीं आप नहीं जरूरी है। नितिन क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी का नाम सुनने में आता है, उनके कार्यों को लेकर क्या लगता है उत्तर प्रदेश का जो वोट है भाजपा की झोली में किस तरह ले जाने का काम करेंगे आप? देखिए, आपने अगर उत्तर प्रदेश की बात करी है तो इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश अपनी सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहा है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनवाने जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ मुंबई की बात करेंगे तो आदरणीय शेट्टी जी जो माननीय सांसद हैं, नेतृत्व कर रहे हैं चुनाव का। मैं उत्तर भारतीयों से संवाद करने आया हूँ, मिलने आया हूँ, और हम आज आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर सब लोग जुटे हैं। हम इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि पूरे देश में और महाराष्ट्र में उत्तर लोकसभा सीट, मुंबई उत्तर लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा मतों से जीत कर जाए, और आदरणीय पीयूष गोयल जी को और भी बड़ा दायित्व केंद्र सरकार में मिले। हम लोग सब इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन सर, एक इंडिविजुअली देखा जाए चुनाव को उत्तर मुंबई साइड से, जहाँ गोपाल सेठी काफ़ी सालों से है सांसद रहे और पीयूष गोयल है, आपको नहीं लग रहा एक तरफा लड़ाई है? कोई देखिए, यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं दिख रही है मुझे। मैं भी अभी कार्यक्रम सुबह से कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई विपक्ष कहीं भी किसी भी सूरत में दिख नहीं रहा है। आदरणीय शेट्टी जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी, सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता, सब जैसा चुनाव चल रहा है बिल्कुल एक तरफा माहौल दिख रहा है और एक बड़ी जीत उनको मिलने जा रही है। और जैसा हम लोग चाहते हैं कि तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की बने, हम सब लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। नितिन जी, सबसे खास सवाल आपसे कि आप मुंबई पहुंचे हैं, क्या वजह रही कि इलेक्शन का समय था, और आप इस समय अगर मुंबई उत्तर भारतीयों से मिलने पहुंचे हैं तो उनमें किस तरह की चर्चाएं हैं और पीएम मोदी जी के कार्यों को लेकर, और खासकर उत्तर मुंबई के लिए क्या चर्चा? देखिए, बहुत उत्साह लोगों में है। 10 साल की सरकार अपने देखी है मोदी जी के नेतृत्व में, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो देश आज आगे बढ़ा है, जीडीपी आगे बढ़ी, आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार हम आएंगे, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हर श्रेणी में, चाहे रोजगार हो, चाहे गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हो, सभी को योजनाओं का लाभ मिला है। आज नौजवान उत्साहित है, महिलाएं उत्साहित हैं, देश का, समाज का हर वर्ग उत्साहित है। चलो, थैंक यू। फोन से भी बात कर रहा आए, बड़ा अच्छा ठीक है। अच्छा, ठीक है। गाड़ी का वाली गाड़ी सरकारी गाड़ी आ रही है।